नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मेरे सितारे मेरा मार्केट। और मेरे साथ मौजूद हैं हेमा गुप्ता जी, जो कि जानी मानी मार्केट एक्सपर्ट हैं और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हैं। हेमा गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग दर्शकों, आपको भी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और हम लेकर हाजिर हैं एक ऐसा यूनिक शो जो शेयर मार्केट में आपकी समझ को बदल सकता है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी का मानना है कि शेयर मार्केट में उथल पुथल का ग्रहों की चाल से बड़ा कनेक्शन होता है। ग्रहों की चाल से मार्केट प्रभावित होता है। अपने इस खास शो मेरे सितारे मेरा मार्केट में हम इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करते हैं। किस राशि के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और किन राशियों को आज बाजार से दूरी रखनी चाहिए, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ आपको बताते हैं शेयर मार्केट से जुड़ी हर जानकारी, कारोबार से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं और सीधे सवाल पूछ सकते हैं हेमा गुप्ता जी से। हमारा नंबर है 012069809111 और 012069809191। दोनों ही नंबर आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जाएंगे। कॉल करने से पहले अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय जरूर नोट कर लें, जिससे कि हम आपके सवालों को सुलझा पाएं, आपके सवालों का सटीक जवाब दे पाएं। आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप कॉल करें, कल के मार्केट के बारे में जो हमने डिस्कस किया था उसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में कल उछाल देखने को मिली। मार्केट बढ़त के साथ बंद हुआ। क्लोजिंग जो निफ्टी में रही वो 25,103, 100 अंकों की बढ़त के साथ। बैंक निफ्टी में 56,839 पर बैंक निफ्टी बंद हुआ, 261 अंकों के उछाल के साथ। और सेंसेक्स भी लगभग इतना ही, 256 अंकों के उछाल के साथ 82,442 पर बंद हुआ। जैसा कि हेमा गुप्ता जी, हमने कल बातचीत की थी कि मार्केट बहुत वोलेटाइल नहीं रहने वाला है, मामूली उतार चढ़ाव होगा। तो सेंसेक्स में हमने 1% से, माफ कीजिएगा, निफ्टी में हमने 1% से कम की मूवमेंट देखी अगर कल की बात करें। जी कल देखिए, जैसा मैंने सुबह मॉर्निंग में कहा था कि आज बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहने वाला नहीं है, इतना वॉलेटाइल डे आज नहीं है। लेकिन बाजार फ्लैट में खुलता है तो थोड़ा बाय करके ही चले और प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। तो हमने देखा कि मार्केट एक बारी 125-150 पॉइंट निफ्टी तक ऊपर गया, उसके बाद बार बार नीचे मार्केट आता गया, फिर थोड़ा ऊपर जाता गया, फिर नीचे आता गया। कोई एक बड़ी रेंज में कल हमने बाजार को नहीं देखा। भोपाल से इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ रघु जोड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। जी रघु जी, बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका बर्थ डिटेल और आपका सवाल क्या है? जी, बर्थ डिटेल है 26 जुलाई 1995। 26/7/1995। हाँ, रात को 11:32। रात 11:32। और जन्म स्थान क्या है? भोपाल है। भोपाल। जी, रात में 11:32 भोपाल। जी सवाल क्या आपका? फाइनेंशियल अभी ठीक नहीं चल रहा है। थोड़ा लाउडली बोलेंगे क्या आपका सवाल? फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रहा है मेरा अभी। फाइनेंशियल कंडीशन आपका ठीक नहीं चल रहा है और आप शेयर बाजार में काम करना चाहते हैं। जी विवेक जी, इनका जो जन्म लगन है वो मेष है, लगन में केतु बैठा हुआ है और इनकी राशि है मिथुन। अब बात कर लेते हैं इनकी फाइनेंशियल कंडीशन की। इनकी मरकरी बुध की दशा चल रही है इनकी, और साथ में जो बुध में है वो सन का अंतर चल रहा है। अब कहीं ना कहीं देखें तो दोनों ही एक उसमें बैठे हुए हैं, बुध भी और सन भी। तो इन्हें मैं बता दूं कि इन्हें ना अगर इस टाइम पे कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो वो ना ले। और अगर मैं स्टॉक मार्केट के एंगल से बात करूं तो इन्हें नुकसान होने के चांसेस तो यहाँ पे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी देखिए नीच का मंगल था, इनके 4th हाउस पे गोचर कर रहा था, इनके पंचमेश पे गोचर कर रहा था, वो अभी निकल गया है 4 दिन पहले से। तो थोड़ा टाइम दे, अभी थोड़ा सब्र कर ले, उसके बाद ये मार्केट में काम कर सकते हैं, ठीक रहेगा इनका। फाइनेंशियल कंडीशन खराब क्यों चल रही है? जैसा कि वो थोड़े परेशान भी दिख रहे थे कॉल पे भी। जी देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन तो मुझे लगता नहीं कि इनकी ज़्यादा कोई सही रहती होगी, क्योंकि इनके जो चार्ट में दिखते हैं वो मल्टीपल ब्रेक्स दिखते हैं इनके काम के अंदर। तो वही है कि जब भी ये कुछ, इनका 10th लॉर्ड 12वें में है, तो अगर ये फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो इनको वहाँ पे सफलता मिलेगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं इनके काम में ब्रेक होता रहेगा। जो भी काम करने की कोशिश करेंगे ये अल्टीमेटली उसमें नुकसान दे के ही निकलेंगे।
एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विजय इंदौर से, उनके पास चलते हैं। विजय जी, आपका बर्थ डिटेल और अपना सवाल बताइएगा जी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा बर्थ डेट है 4 दिसंबर 1974। 4/12/1974। 76। 76। हाँ जी। और समय है 7:40 दिन के। 7:40 दिन। जी सर। और जगह? नेपा नगर, बुरहानपुर सर। कौन सा जिला है? बुरहानपुर, MP। बुरहानपुर, MP। बुरहानपुर। बुरहानपुर, BURHANPUR। सवाल क्या है सर आपका? सर, स्टॉक मार्केट में मेरा है ना कुछ हो नहीं पाता है, लॉस ही होता है, और लॉन्ग टर्म करता हूँ तो फायदा होता है सर। तो आप करना क्या चाहते हैं? लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं या फिर निवेश करना चाहते हैं? सवाल क्या है आपका? सर, लॉन्ग टर्म करना चाहता हूँ और फाइनेंशियल स्थिति भी अच्छी नहीं रहती सर। तो ये जान लेते हैं आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से कौन सा सेक्टर आपके लिए ठीक रहेगा और किस सेक्टर में आपको निवेश या ट्रेडिंग करना चाहिए जिससे आपको फायदा होगा। हेमा जी जी जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4/12/1976, 7:40 शाम का इनका जन्म है। अब बात करते हैं, इनका मिथुन लगन है और इनकी जो राशि है वो है मेष राशि। अब रही बात, ये कह रहे हैं कि स्पेकुलेशन में इनको फ़ायदा नहीं होता। इनका स्पेकुलेशन का जो मालिक है वो शुक्र है, जो अष्टम हाउस में बैठा है। आप ये समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट तो आप खैर छोड़ेंगे नहीं, करते तो आप रहेंगे ही। पंचम में आपके राहु बैठा हुआ है और योग ऐसे बने हुए हैं आपके चार्ट में, लेकिन आप जब जब स्पेकुलेशन करेंगे आपको लॉस तो बिल्कुल होने ही वाला है। हालांकि 0 डिग्री का है, बट फिर भी कहीं ना कहीं लॉस तो आप देगा। अब आपने कहा कि बिल्कुल मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ आपके चार्ट के बारे में बता दूँ कि यहाँ पे एक जो योग बना हुआ है, आप कहीं ना कहीं अपनी समझदारी से पैसा बना लेंगे, क्योंकि आपका जो थर्ड लोड है वो आपके 11th लोड के साथ बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं, और एक राजयोग भी बना हुआ है आपके चार्ट के अंदर, जो ये बताता है कि आपको पैसे की कमी तो नहीं होगी लाइफ में। आप मतलब कुछ ना कुछ करके अपना, आपका सोर्स तो चलता रहेगा। भाग्येश आपका 2nd हाउस में बैठा है सेटन होके, तो योग तो आपके चार्ट में अच्छे बने हुए हैं। और स्पेकुलेशन ना करें, ऐसा आप खुद भी कह रहे हैं कि मेरे को लॉस ही होता है, तो वो आगे भी लॉस ही होने वाला है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट शेयर में कर सकते हैं, केमिकल में, डिफेंस में आप काम कर सकते हैं। केमिकल सेक्टर आपके लिए सुटेबल है। रेस्टोरेंट के जैसे होटल इंडस्ट्री है उसमें भी आप काम कर सकते हैं। जी, एक और कॉलर हमारे साथ सोरेन जुड़ रहे हैं राजस्थान से, उनके पास चलते हैं। स्वागत है आपका सर, आपका सवाल और डिटेल बताइए, बर्थ डिटेल क्या है? नमस्कार विवेक जी, नमस्कार हेमंत जी। नमस्कार। नमस्ते जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22/1/1981। 22/1/1981। या और टाइमिंग है 5:35 सुबह के, मॉर्निंग 5:33 और AM। प्लेस है सिरोही। सिरोही, राजस्थान। ठीक है, आपका सवाल क्या है सर? मेरा सवाल ये है कि ये मंथ मेरे लिए गोल्ड और कॉपर वगैरह में काम करने के लिए सूटेबल है या नहीं है, और मेरे को काम करना चाहिए आगे भी, और या फिर अगर नहीं तो कौन से सेक्टर में काम करना चाहिए? ठीक है, बेहतरीन सवाल है आपका। मुझे लगता है हेमा जी आपके बर्थ चार्ट को एनालिसिस करके इसका सटीक जवाब दे सकते हैं। जी हेमा जी। आपका सजिटेरियस लगन है, धनु लगन है, आपकी राशि है कर्क, और चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है। आपकी जो दशा है वो मून की दशा है, और साथ में सन का अंतर है। 13 जून तक आपके जो भी ये प्लैनेट्स है उनका कॉम्बिनेशन ठीक है। 13 जून तक आप काम कर सकते हो, कोई यहाँ पे इशू दिखाई नहीं देता, फायदा होते हुए भी दिखाई देता है आपको। लेकिन 13 जून के बाद कुछ टाइम के लिए रुक जाइए, क्योंकि आपकी दशा, आपका टाइम साइकिल पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़े दिन रुक के देखना पड़ेगा कि वो टाइम साइकिल आपको प्रॉफिट दे रहा है या नहीं। और आपके लिए, हालांकि ये शो ऐसा नहीं है, फिर भी मैं एक सजेशन दे दूँ, आप जितना हनुमान जी की पूजा करेंगे, क्योंकि आपकी मंगल की दशा शुरू हो रही है, उतना ही आपके लिए अच्छा है। उच्च का मंगल है, तो फाइनेंशियली प्रॉफिट तो आपको बड़े होने वाले हैं आगे जाके, बट थोड़ा सा आप दशा शुरू होते ही थोड़ा सा वेट कर लें। सेक्टर्स के बारे में उन्होंने पूछा था, किस सेक्टर में काम करना चाहिए? इनको देखिए, मार्स का टाइम इनका शुरू हो रहा है, तो इनको जो सेक्टर सूट करते हैं, यहाँ पे एक बैंकिंग में आप जाइएगा, दूसरा केमिकल इंडस्ट्री में आप जा सकते हो। मरकरी और इनका इसका सन का कॉम्बिनेशन है, तो आप देखिए मीडिया इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, ट्रैवल इंडस्ट्री के स्टॉक्स ले सकते हो, मीडिया के जैसे ST वगैरह ये जो कंपनीज है इनको आप ले सकते हो, और साथ में कुछ केमिकल्स इंडस्ट्रीज के भी शेयर ले सकते हो। मशीनरी कंपनीज जो पार्ट्स बनाती है मशीन्स के, उनके शेयर आप ले सकते हो। ठीक है जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, संदीप दिल्ली से, उनके पास चलते हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। आपका बर्थ डिटेल और सवाल क्या है?
मेरा सवाल है, मेरा लोन कैसे ऑफ होगा? सर लोन हो गया है और मेरी जॉब कितनी अच्छी चलती रहेगी इस साल। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 1975। टाइम है 11:45 रात्रि के, सिवान बिहार। 7 मई 1975 07051975। जी। टाइम कितना बताया आपने? 11:45 नाइट PM। 11:45 PM। जी। इनका सवाल क्या है? और लोकेशन क्या बताया आपने? सिवान बिहार। सीवान बिहार। इनका सवाल ये है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इनके पास इनके लोन्स बहुत हैं, शेयर मार्केट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन कैसे ठीक होगी? देखिए, एक तो ना फरवरी से इनका जो समय है यहाँ पे ठीक बताता नहीं है। और देखिए, ये फाइनेंशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट की तो मैं बात क्या करूँ यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक मार्केट के भी कॉम्बिनेशन इनके चार्ट में बहुत अच्छे नहीं है। स्पेकुलेशन तो बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा इन्हें। और अगर फाइनेंशियल कंडीशन की मैं यहाँ देखूँ तो देखिए, बेटर तो हो सकती है। आप 2 महीने रुक जाइए, क्योंकि आपकी ना सन की दशा शुरू हुई है फरवरी में। अब सन में मून लगा है तो आपको पूरा ये दिसंबर तक ही वेट करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा कंडीशन यहाँ पे आपकी सही होती हुई दिखाई देती है। दिसंबर तक वेट कर लें, आप ये कह रहे हैं? जी। चलिए, तो अब दिसंबर तक वेट करें, उसके बाद से सिचुएशन जो है वो आपके लिए बेटर हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, आज के मार्केट के बारे में बात करते हैं। हेमा जी, आज का मार्केट कैसा लग रहा है आपको? आज बाजार किस तरह का रह सकता है? देखिए, जो ग्रह योग बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट में आज जब भी मंदी आती है या मार्केट डाउन रहता है तो तेजी ही बनती है, क्योंकि कल यहाँ पे एक अच्छी तेजी मार्केट में दिखाई देती है। और कल क्या मतलब सेकंड हाफ में भी मुझे मार्केट तेजी दिखता है। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा डाउन आता है या फ्लैट आता है या माइनस में आता है तो एक बाइंग बनती है, क्योंकि आगे आने वाले 1-2 दिन के लिए मैं मार्केट को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हूँ। अभी मार्केट मतलब प्लस में रह सकता है, ये अनुमान लगा के चल जी, रहे हैं? बिल्कुल प्लस में रह सकता है। और देखिए, यहाँ पे पूर्णमासी का टाइम है, 11:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी पूर्णमासी। तो ये जो योग है ना, ये कहीं ना कहीं मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी का योग बनता है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि इस वॉलेटिलिटी में जीतेगा कौन। सेलिंग को फायदा, सेलर को फायदा होगा या बायर को फायदा होगा, बाजार नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो और जो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, देखिए अभी इस टाइम जो स्थिति बनी है पिछले 3-4 महीने से, वो बहुत ही सालों में बनती है। अब जैसे मैंने कल मंगल की बात की थी, तो ये 18 साल का योग है, 18 साल बाद ये योग बना है। और मुझे लगता है कि इसी तरीके से बहुत सारे योग ऐसे हैं जो यूनिक बने हैं। सैटर्न का आप गोचर देखेंगे 30 साल बाद ये योग बना है, और 18 साल बाद राहु का ये योग बना है। तो कहीं ना कहीं बाजार में आप ऐसे चेंजेस देखेंगे जो आपको लगेगा कि ऐसे चेंजेस नॉर्मली होते नहीं है। तो अभी मैं 1-2 दिन की बात करूं तो यहाँ से बाजार में मुझे थोड़ा सा तेजी ही दिखाई देती है। लेकिन मार्केट जैसे जैसे नीचे आए तो वहां से बाइंग करके ही काम करना बनता है। मेरा अगला सवाल यही था कि मंगल के राशि परिवर्तन से कौन कौन से सेक्टर प्रभावित होते हैं? जी, देखिए, मंगल जो है वो एक गर्म ग्रह है। अब सेक्टर के लिए हम यहाँ पे 2-3 चीजें देखते हैं। एक मार्स तो देखेंगे ही देखेंगे, मंगल तो देखेंगे, साथ में किस राशि में मंगल का गोचर हुआ है, वो राशि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि आप देखिए कि अगर फायर साइन है तो फायर ही करेगा किसी भी स्टॉक को, और या फिर किसी सेक्टर को, या फिर बात कर लें किसी कॉमोडिटी की बात कर लें। अब जैसे मंगल का जो परिवर्तन हुआ है वो सिंह राशि में हुआ है। अब सिंह राशि क्या है? फायर की राशि है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि आपने भी देखा होगा जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। गर्म राशि है और खून खराबे की राशि है, क्योंकि मंगल से सीधा संबंध आता है खून का, औजारों का, वेपन्स का। तो आप देखेंगे कि इतने लोगों में गर्मी आ गई है, जगह जगह प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं। और वैसे भी गर्मी बढ़ गई है, जब से मंगल का परिवर्तन हुआ है तब से आप गर्मी देखिए कितनी बढ़ गई है। तो अगर मैं यहाँ पे सेक्टर की बात करूं तो डिफेंस सेक्टर आता है, केमिकल सेक्टर आता है, जितनी भी मशीनरी है वो सब मंगल से देखी जाती है। जितने भी वेपन्स बनाती है कंपनी या बम बनाती है कंपनी, वो सब आपका मंगल से ही देखा जाता है। देखिए, यही होता है कि जब ग्रह गोचर करते हैं तो पता होता है कि अब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ एंट्री करेगा, तो उसी तरीके से सिनारियो भी बन जाता है पूरा का पूरा। आप देखिए कि सैटर्न जब मीन राशि में आया तो यहाँ पे जितनी भी डिफेंस की कंपनी से सारी एक्टिवेट हो गई, और जितना भी
एयर ट्रैवल था सब एक्टिवेट हो गया, लोग इधर से उधर ट्रांजिट ज़्यादा करने लगे और नए नए मतलब एविएशन सेक्टर में भी नए नए जहाज बनने लगे, चाहे वो नॉर्मल ट्रैवलिंग के लिए हो या फिर वो डिफेंस के लिए हो। तो आप देखेंगे कि ये जो 3-4 सेक्टर है, मैं बार बार इसकी बात करती हूँ, मंगल भी इसी को प्रभावित कर रहे हैं इस टाइम पे, राहु भी इसी को प्रभावित कर रहे हैं और शनि भी इसी को प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा राहु की बात कर लूँ तो राहु का जो गोचर है वो कुंभ राशि के अंदर है। आप देखिए कुंभ राशि शनि की राशि है, 11 नंबर की राशि है और राहु जो प्लेनेट है वो स्पेस का प्लेनेट है, राहु भी टेक्नोलॉजी का प्लेनेट है। तो कहीं ना कहीं मंगल और राहु का यहाँ पे समसप्तक 1-7 का एक्सिस बना हुआ है। तो आप देखोगे ये जो कंपनीज है, इंडस्ट्रीज बड़ी प्रभावित होने वाली है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि शुक्र से रिलेटेड जो सेक्टर है वो उसमें ज्यादा आप कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी जो फूड से रिलेटेड सेक्टर है उसमें ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। जो भी अब एक्टिविटीज होगी वो मार्स से रिलेटेड सेक्टर में होगी। जैसे हम डिफेंस ले सकते हैं, केमिकल्स आप देखेंगे ना, केमिकल कंपनी जितनी भी है ना वो अचानक से तेज होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, एक कॉलर जी पूरा कर लीजिए। हाँ। जी जी जी, इसके साथ साथ मैं बता दूं ऑटो सेक्टर में बड़ी तेजी आने वाली है, क्योंकि मंगल का जो गोचर है वो केतु के साथ और केतु के ही नक्षत्र में है। ये देखा गया है प्रीवियस रिसर्च से कि जब भी ये गोचर होता है सिंह राशि में केतु के नक्षत्र में केतु के साथ, तो एक ऑटो सेक्टर में हमें तेजी देखने को मिलती है और अच्छी खासी भी तेजी देखने को मिल सकती है। एक कॉलर विजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेगूसराय बिहार से, उनके पास चलते हैं। विजय जी स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। आपका सवाल क्या है और आपका बर्थ डिटेल क्या है? फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस रहता है, जहां पैसा लगाते हैं लॉस हो जाता है। जी जी, बर्थ डिटेल बताइएगा अपना प्लीज। 6/8/1973। 6/8/1973, ठीक है। 10-11 बजे दिन में, 10:11 दिन में, बेगूसराय बिहार, डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय। आप जहां पैसा लगाते हैं आपको नुकसान होता है, ये कह रहे हैं आप? जहां लगाते हैं वहां नुकसान है। ठीक है, तो इनके लिए बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, क्या करना चाहिए इनको? हेमा जी के बर्थ डिटेल से क्या चार्ट निकल कर सामने आ रहा है? देखिए इनका कन्या लगन है और इनकी जो राशि आती है वो 7 नंबर की, मतलब तुला राशि है, तुला राशि है इनकी और कन्या लगन है। अब जैसा इन्होंने कहा, हम जहाँ भी पैसा लगाते हैं या हमारे काम के लिए हमारा 10th हाउस बड़ा ज़रूरी होता है कि 10th का प्लेसमेंट कहाँ है और किसके साथ है। अब आप ये देखिए इनकी सबसे बड़ा इशू तो मैं बता दूं कि इनके बैंक अकाउंट में तो पैसा बचता ही नहीं होगा और जो भी सेविंग्स होती होगी वो जितना भी कोशिश करते होंगे सारी सेविंग्स इनकी निकल जाती होगी। रीज़न क्या है कि जब तक इनका सूर्य ठीक नहीं होगा, इनके सूर्य की पोजीशन ठीक नहीं है। अब सूर्य यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को इनके खराब कर देता है। इनका ये 10th हाउस को तो खराब कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ में इनकी फैमिली लाइफ को भी खराब कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको सूर्य को संभालना पड़ेगा। और मैं आपको टाइम बता दूं कि कब तक ये टाइम आपका शुरू होने वाला है। 2021 से तो केतु की दशा लगी है, बहुत ही बैड पीरियड होता है, ये डिफिकल्ट हो जाता है। और इस ईयर के दिसंबर तक कहीं आप 1 रुपया भी मत लगाइए। मैं आपको लिख के देती हूँ, जहाँ पैसा लगाओगे आपको लॉस ही लॉस होना है। दिसंबर तक का वेट कीजिए, उसके बाद टाइम काफ़ी अच्छा आने वाला है। 15 दिसंबर से 1 साल का टाइम आपको ऐसा मिलेगा जहां पे आपको नुकसान आपके खत्म हो जाएंगे, वहां से प्रॉफिट आता हुआ आपको दिखाई देता है। तो कहाँ किस सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं उसके बाद? वहां पे ये बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं, ज्वेलरी सेक्टर में लगा सकते हैं, जो ऐसी कंपनीज है जैसे कल्याण ज्वेलर हो गया, या फिर ऐसा सेक्टर है मेटल्स में पैसा लगा सकते हैं, गोल्ड सिल्वर में पैसा लगा सकते हैं, बट 1 साल के बाद 15 दिसंबर के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर पर जाएं उससे पहले वक्त हो चुका है। अब हम राशियों की बात कर लें। किस राशि के जातकों को आज बाजार में फायदा होने वाला है, किन राशियों को आज बाजार से दूर रहने की सलाह दी जाती है, इसकी बात करते हैं। और शुरुआत करते हैं हेमा जी मेष राशि से, जैसे कि हर रोज मेष राशि से शुरुआत की जाती है। तो क्या कहते हैं आज के सितारे? जी जी जी, मेष राशि वालों के लिए आज बाजार से दूर रहने की सलाह दी जाती है। एक्चुअली ये लोग कल भी सोच रहे होंगे कि कल भी हमें यही कहा गया कि आपको बाजार से दूर रहना है, और आज भी ऐसे ही कहा गया। तो मैं बता दूं, कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जो 2 दिन के लिए बनते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों ही दिन अच्छे नहीं होते। इसलिए मैं हमेशा ये बड़ा ही सोच समझ के राशिफल देती हूँ कि एक चैलेंज भी रहता है कि लोगों को हमारा राशिफल देख के फायदा हो, या नुकसान का दिन है तो वो बच जाए नुकसान से। तो इनका जो दिन है आज उलझनों से भरा हुआ दिखाई देता है। आगे आने वाला इनका समय अच्छा है। आज माल लेना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बट आज ना बेचे, आगे बेचेंगे तो फायदा होगा।
वृषभ राशि वालों का दिन मिला जुला है, ट्रेडिंग लेकिन ये सोच समझ कर करे। निवेश के लिए दिन इनका अच्छा है। मिथुन राशि वालों को बाजार से दूर रहने की सलाह दी जाती है। इनको आज नुकसान के बड़े योग बने हुए हैं, ये तो बिल्कुल ही दूर रहे तो ज्यादा बेटर है। कर्क राशि वालों के लिए मिला जुला दिन रहेगा, मार्केट में निवेश ना करें, ट्रेडिंग अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिंह राशि वाले, इनका दिन मिला जुला रहेगा, सोच समझकर काम करे वरना मुनाफा जा भी सकता है, जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया है वो भी निकल सकता है इनके हाथ से। कन्या राशि वाले, दिन बहुत शुभ है इनका, आज मुनाफे के अच्छे योग बने हुए हैं, ट्रेडिंग और निवेश दोनों के लिए दिन अच्छा है, खुल के काम कर सकते हैं। तुला राशि वाले, इनका दिन आज अच्छा नहीं है, बाजार से दूर ही रहने की सलाह दी जाती है, नुकसान होता हुआ इनको दिखाई देता है। वृश्चिक राशि, आज प्रॉफिट कमाने का दिन है, खुल के काम कर सकते हैं, ट्रेडिंग और निवेश दोनों के लिए दिन इनका आज अच्छा है। धनु राशि वाले, इनका दिन आज अच्छा नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लें, कहीं प्रॉफिट आ रहा है तो जल्दी बुक भी कर लें, नुकसान के योग बने हुए हैं, दूर रहे तो बेहतर है। मकर राशि वाले, इनको आज मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट बुक करने में देरी ना करें, जल्दी बुक कर ले। कुंभ राशि वाले, बाजार से दूर रहे तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा लॉस हो सकता है इनको, छोटा भी नहीं बड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए आज दूर रहे। मीन राशि, आज प्रॉफिट कमाने का दिन है, ट्रेडिंग और निवेश के लिए अच्छा दिन बना हुआ है। चलिए 12 राशियों के लिए आज आपने बता दिया आज दिन कैसा रहने वाला है। मार्केट के बारे में भी हमने बातचीत कर ली जी। मंगल के गोचर के बारे में भी हमने बातचीत कर ली। अब गोल्ड और सिल्वर पे आ जाते हैं। गोल्ड और सिल्वर के हाल क्या है आज के लिए और इस वीक के लिए क्या प्रेडिक्शन है? जी देखिए, गोल्ड में मुझे लगता है कि जहां जहां पर भी तेजी आती है वहां पे सेल ऑन राइज की हम पोजीशन में बने रहेंगे। और मैं बार बार काफी टाइम से यही कह रही हूँ, बीच में 3-4 झटका लगा, हमने जुपिटर को पापकत्री में देखा तो एक गोल्ड में हमने झटका देखा तेजी का। लेकिन आप देखेंगे कि जब जब गोल्ड ऊपर बढ़ेगा उसमें एक सेलिंग भी दिखाई देगी। सपोज मॉर्निंग में ऊपर खुला तो शाम को सेलिंग आ जाएगी, या फिर मॉर्निंग में डाउन खुला तो एक बार कवर होके फिर दोबारा नीचे आ जाएगा। तो मुझे कोई इतनी तेजी गोल्ड में नहीं नजर आती, लेकिन यस मुझे सिल्वर में तेजी नजर आती है। कुछ टाइम पहले हम क्या देखते थे कि गोल्ड और सिल्वर एक ही चाल चलते थे दोनों, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि पीछे जो ग्रह गोचर बने हैं गोल्ड के, वो भी मैं बता दूं, बहुत सारे दर्शक ये सोचते होंगे कि ये सूत्र कौन से होते हैं जो मार्केट को चलाते हैं। जब भी आप देखेंगे, आप बैक टेस्टिंग खुद भी कर सकते हैं, जब भी आप देखेंगे कि शनि और राहु का कॉम्बिनेशन बनता है तो वहां पे गोल्ड का टॉप लगता है, गोल्ड में बहुत बड़ी तेजी आती है। आप पीछे कॉम्बिनेशन भी उठा के देखेंगे, आपको यही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जैसे ये कॉम्बिनेशन हट जाता है तो गोल्ड में धीरे धीरे मंदी आनी शुरू हो जाती है, और यहां तक देखा गया है कि एक बड़ी मंदी आती है गोल्ड में। लेकिन इस टाइम जो सिनारियो बने हुए हैं आप देखिए ना, उसके अलावा जो जुपिटर का गोचर है, पापकत्री में गोचर है, उसकी वजह से गोल्ड में तेजी आई। और जो सिनारियो यहाँ पे बने हुए हैं, क्योंकि राहु वो भी तो दे रहा है ना, यहाँ पे साथ साथ में राहु डिस्प्यूट की पोजीशन में भी बैठा हुआ है, बॉर्डर टेंशन भी दे रहा है। तो वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि आपको भी पता है कि जब भी कोई युद्ध की संभावना होती है या युद्ध होता है तो सबसे पहले इंपैक्ट आता है गोल्ड पे। तो क्या होता है कि गोल्ड बढ़ता है लेकिन सडनली नीचे भी आ जाता है, क्योंकि ग्रह तो पूरा इसको नीचे जाने पे ही जोर दे रहे हैं। तो हम देखेंगे कि बार बार गोल्ड को फिसलता हुआ हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन सिल्वर में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हुए हैं, बने हुए हैं। जो मंगल का गोचर हुआ है वो सिल्वर के लिए, बेस मेटल्स के लिए बहुत तेजी लेके आएगा। यहाँ पे आगे हम कॉपर में भी तेजी आते हुए देखेंगे, और मेटल से रिलेटेड जो कंपनीज है जैसे हिंदुस्तान जिंक हो गई या इस तरह की और भी जो कंपनीज है, हिंडाल्को वगैरह, उन सब में भी हम तेजी आते हुए देखेंगे। चलिए हेमा जी, अब आज के मार्केट पर नजर रहेगी। आज भी आपने बताया कि बाहर मार्केट में बहुत ज्यादा उथल पुथल तो नहीं, लेकिन हाँ तेजी की संभावना है जी। और आज मार्केट पर हमारी नजर रहेगी। आप इस खास पेशकश में आए, अपना कीमती वक्त दिया। हेमा जी, आपको बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपना कीमती वक्त दिया और दर्शकों को आपने जागरूक किया, ग्रहों के हिसाब से, सितारों के हिसाब से, बाजार के बारे में आपने अपने विचार और तमाम चीजें साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन अगर आपका कोई सवाल रह गया तो आप कल फिर हमारे साथ सुबह 8:30 बजे जुड़ सकते हैं। कल फिर हमारी मुलाकात होगी कुछ नए कॉलर्स के साथ, नए दर्शकों के साथ। तो आप भी हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवाल का यहाँ